जी, तो इस वीडियो के अंदर हम ओवरलीफ को देखने जा रहे हैं। इसका जो यूज़र इंटरफेस है उसके हवाले से हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे और सेकंडली जो है हम गूगल जेमिनी जो है इसको देखने जा रहे हैं। इसको मेरे ख्याल में देखना या इसको बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं। चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, ये सारे जो हैं ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं या इनको इन शॉर्ट हम एलएलएम्स कहते हैं। और ये जो मॉडल्स हैं बेसिकली इससे आप जो भी क्वेश्चन करते हैं, आप अपनी फाइल्स अपलोड करते हैं और उसके बारे में इससे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो हम इस कोर्स के अंदर जो है वो जेमिनी को यूज़ करेंगे। आप अपना कोई भी एलएलएम जो है वो अपना फेवरेट एलएलएम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो ओवरलीफ को हम यूज़ करेंगे। overleaf.com पे जाके आप अपना अकाउंट जो है वो फ्री क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह से एक स्क्रीन आएगी और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक न्यू प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। अभी इसमें हम ब्लैंक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं ब्लैंक प्रोजेक्ट जो है उस पर क्लिक कर देता हूँ। ये मुझसे प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, तो लेट्स से मैं इसका नाम रख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम हो गया। इसको मैं क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट जो है वो हमारे पास क्रिएट हो चुका है और इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो इंटरफेस है इसमें लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो है वो कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। ठीक है, रिव्यू पैनल है, चैट है, एआई असिस्टेंट है। इसके अंदर भी एआई असिस्टेंट जो है वो अवेलेबल है, लेकिन हम जो एलएलएम है उसको कोई यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो पैनल है ये फाइल्स का पैनल है। जितनी भी फाइल्स होंगी, इमेजेस, फिगर्स वगैरह होंगी, वो सारी इस पैनल के अंदर आपकी आती जाएंगी और यहाँ से आप उनको अपलोड कर सकते हैं। इसके आगे, हर फाइल के आगे आपको ये 3 डॉट्स नज़र आएंगे। इस पर क्लिक करके आप फाइल को रीनेम कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास जो है वो डिफरेंट ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल हैं। इवन आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी फ़िगर, कोई भी फ़िगर अगर आपने अपलोड करनी है या टेक्स्ट फाइल अपलोड करनी है तो उसको ड्रैग करके इस पैनल में अगर आप ड्रॉप करेंगे तो वो फिर भी अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे इस फाइल्स के पैनल के नीचे आपके पास जो है वो फाइल आउटलाइन आ रही है। ठीक है, आप इसको साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एक आउटलाइन आ रही है। जैसे जैसे हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर सेक्शंस ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे इस आउटलाइन के अंदर वो सेक्शंस और सब सेक्शंस जो हैं वो अपीयर होते जाएंगे, ताकि हम इजीली जो है वो नेविगेट कर सकें। लेट्स से हम यहाँ पे कोई काफ़ी नीचे जाके इस डॉक्यूमेंट के अंदर मेथडोलॉजी का सेक्शन है, अगर हम उस पर जाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सेक्शन का नाम आ रहा होगा, हम उस पर क्लिक करेंगे तो हम उस कोड पे चले जाएंगे। ठीक है जी। और इसके अलावा यहाँ पे आपके पास कोड एडिटर और विजुअल एडिटर की ऑप्शन है। विजुअल एडिटर में आप जो है वो जो है उसको विजुअली देख भी सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे किस तरह का आउटपुट आ रहा है, लेकिन हम ज़्यादातर फोकस जो है वो कोड एडिटर पे ही रखेंगे, क्योंकि कोड एडिटर जो है अगर एक दफ़ा वो आपने यूज़ करना सीख लिया तो आप विजुअल एडिटर भी जो है उसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऊपर जो मैंने हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट का नाम दिया था वो यहाँ पे आ रहा है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके तो आप रीनेम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हेलो वर्ल्ड जो है वो, आप यहाँ पे ऑप्शन आ गया, आप रीनेम करके इसको एंटर प्रेस करेंगे तो ये रीनेम हो जाएगा। इसके अलावा आप सबमिट कर सकते हैं, डाउनलोड एज पीडीएफ कर सकते हैं, डाउनलोड एज सोर्स कर सकते हैं, मेक अ कॉपी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अभी हम इन ऑप्शंस की डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पे आप देखें कि आपके पास जो है वो अनडू रीडू की ऑप्शन है, आपके पास जो है वो सेक्शन, सब सेक्शन, पैराग्राफ की ऑप्शंस हैं। आप टेक्स्ट को इधर से जो है वो बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। इंसर्ट मैथ की ऑप्शन है, इंसर्ट सिंबल की ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पे 3 डॉट्स और हैं, उस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो है वो इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस की ऑप्शन है, साइटेशन की ऑप्शन है, इंसर्ट फिगर की ऑप्शन है।
इंसर्ट टेबल की ऑप्शन है, इसी तरह से मैं बुलेट लिस्ट बना सकता हूँ, मैं यहाँ पे नंबर्ड लिस्ट जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं मेरे पास यहाँ पे। और यहाँ पे जो है वो नीचे जो है ये डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि दो साइड्स हैं। लेफ़्ट जो पैनल है उसमें फ़ाइल का नाम आ रहा है और उसमें लाइन नंबर के साथ कोड आ रहा है कुछ, ठीक है। और राइट साइड के ऊपर जो है आपके पास इसका आउटपुट जो है वो आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास कंपाइल का बटन है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप कोड जो लिखेंगे, अगर आप कंट्रोल S करेंगे, उसको सेव करेंगे, फिर भी वो ऑटोमेटिकली कंपाइल हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास जो है वो लॉग्स हैं, आउटपुट्स हैं, इस पे आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको नहीं देखेंगे। यहाँ से आप जो PDF फाइल आपकी बनी है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपके पास जूम वगैरह की ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं इसके अंदर। अभी हम ये करते हैं कि बिल्कुल सिंपल डॉक्यूमेंट एक बनाते हैं, जैसे हमने पहले उसके अंदर देखा है अपनी स्लाइड्स के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम इसको भी सब कुछ ख़त्म कर दें, जो हम यहाँ पे हमने क्या किया था, बेसिकली लिखा था हेलो वर्ड, ठीक है, और इसको मैं कंट्रोल S करता हूँ, तो ये देखें ये दोबारा से कंपाइल हो रहा है और यहाँ पे हेलो वर्ड जो है वो लिखा आ गया। यहाँ पे मैं इसको जूम भी कर सकता हूँ, ठीक है, जूम आउट भी कर सकता हूँ। और इसमें आपके पास एक और ऑप्शन ये होती है कि आप यहाँ पे देखें, अगर डॉक्यूमेंट को कोड कर रहे हैं और साथ साथ आप इसको यहाँ से पे इसका आउटपुट आता जाता है। लेकिन मैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के हवाले से आसानी के लिए यहाँ पे एक और हमारे पास ऑप्शन है लेआउट ऑप्शंस के अंदर, जिसमें हमारे पास स्प्लिट व्यू, एडिटर ओनली, PDF, ओपन PDF इन सेपरेट टैब। तो मैं इस PDF को सेपरेट टैब में ओपन करूँगा ताकि मैं इस कोर्स के अंदर आसानी से आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकूँ, मुझे बार बार जो PDF है उसको जूम ना करना पड़े। अदरवाइज़ आप स्प्लिट व्यू जो है वो बेस्ट रहता है और इसके अंदर आप जैसे जैसे चेंज करते जाते हैं आपको सामने जो है वो नज़र आता जाता है, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास फाइनली जो ऑप्शन है वो शेयर की ऑप्शन है। यहाँ पे आप किसी का ईमेल एड्रेस दे सकते हैं और उसके साथ आप डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। फ्री जो इसमें अकाउंट है उसमें आप एक कोलैबोरेटर के साथ उसको एडिटर बना सकते हैं। जो इसका पेड वर्जन है उसमें आप एक से ज़्यादा लोगों को कोलैबोरेटर जो है वो बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये इसका ओवरव्यू है। अब यहाँ पे हम ये कर लेते हैं कि जो इसका जो स्प्लिट व्यू है उसको हम ओपन PDF इन सेपरेट टैब कर लेते हैं। तो इसके नतीजे में यहाँ पे अलहदा एक टैब के अंदर जो है ये डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट हमारा किस तरह से क्रिएट हो रहा है। सो ये कुछ ओवरव्यू था इसके हवाले से, इसके यूज़र इंटरफेस के हवाले से। हम साथ साथ जो है वो गूगल जेमिनी को यूज़ करेंगे, इससे कोड भी जनरेट करवाएंगे और देन उसको हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर भी यूज़ करेंगे।